नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विदिशा में सामान्य टिकट और बंद ट्रेनों को दोबारा चलाने की मांग। राजस्थान में विधायक शकुंतला राउत को बनाया गया मंत्रिमंडल। बढ़ती महंगाई को लेकर जन जागरण के अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। और मांझी में विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए जनता को दिलाया भरोसा। हाथरस में शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। विदिशा रेलवे ट्रेनों में अप डाउन द्वारा MSST शुरू करने, सामान्य टिकट शुरू करने और बंद ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की प्रमुख मांगों को लेकर विदिशा के रेलवे अप डाउनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य लगातार कई महीने से संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशन मास्टर से लेकर मंत्री और रेल मंत्रालय तक आवेदन दे चुके हैं। इस बार आमने सामने मुलाकात कर आश्वासन तक मिला, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। इस मांग को लेकर पदयात्रा भी भोपाल तक शुरू हो गई थी, जिसे एक बार फिर आश्वासन के बाद रद्द करा दिया गया। आवेदन निवेदन से थककर अब रेलवे अप डाउनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने रेल मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि बिना शोर शराबे के वह दिल्ली भी रवाना हो गए हैं। रविवार सोमवार की देर रात भोपाल एक्सप्रेसवे से अध्यक्ष कमलेश जैन, अरुण अवस्थी और अमित ठाकुर दिल्ली निकल चुके हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में रेलवे के खिलाफ जल्द ही निजी इस्तगासा लाया जाएगा। कमलेश जैन ने बताया कि इस समस्या से सिर्फ विदिशा के अप डाउनर्स और यात्री ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों करोड़ों यात्री परेशान हैं। मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों से इस मामले में समर्थन मिल रहा है। देखिए विदिशा से हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश जैन। रेलवे अप डाउनर एसोसिएशन की ओर से कुछ नया और बड़ा कदम उठाने की तैयारी, क्या तैयारी है और रेलवे के प्रयास से संतुष्ट क्यों नहीं है? हमने अभी तक जो प्रयास किए हैं आप लोगों को सारे संज्ञान में है, जानकारी में है, लेकिन रेलवे ने हमेशा से लोगों के साथ छल किया। हर बार जाते हैं तो एक गाड़ी में जनरल टिकट लगा दिए, कभी एक में MST लगा दी, लेकिन पूर्ण रूप से वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि लोगों की समस्या है उसके समापन हो या निदान हो। इसके लिए हमारी यात्रा थी 13 तारीख से, उसको हमने स्थगित करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शरण लेने की तैयारी की हुई है। पेपर्स हमने भेज दिए हैं। एक व्यक्ति हमारा ऑलरेडी दिल्ली में है जो तैयारी करवा रहे हैं और अब हम न्यायालय जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से जो सुविधा मिली है, क्या क्या सुविधा मिली है और वो कितनी नाकाफी है? केवल 2 ट्रेनों में उन्होंने जनरल टिकट अलाउ किए हैं, विंध्याचल और राजरानी में, और ग्वालियर इंटरसिटी में भोपाल से ग्वालियर तक जाने के लिए जनरल टिकट दे रहे हैं। डाउन अप साइड में उन्होंने अभी अलाउ नहीं किए हैं, जो सामान्य यात्रियों के लिए कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं है। दिन में अगर किसी को कहीं जाना हो तो मुश्किल से सफ़र कर पाता है, बस से ही जाता है, तो ये उपयुक्त नहीं है। मेरे ख्याल से लोगों के साथ मतलब बड़ा धोखा है। सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर अपनी बात रख रहे हैं? इसके लिए हम PIL फाइल कर रहे हैं, चूँकि अभी हम विदिशा और WCR रीजन की बात कर रहे थे, लेकिन हम पूरे देश की ही बात करेंगे कि ये समस्या हर जगह है। हम लोग निरंतर इस मांग को उठा रहे हैं, सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेल मंत्री से मिले, लेकिन हमेशा से उन्होंने आश्वासन के अलावा कुछ दिया नहीं। अब हम जनहित याचिका लगा रहे हैं। देश में अन्य राज्यों से किस प्रकार का सपोर्ट इसमें मिल रहा है? अन्य राज्यों से बराबर सपोर्ट मिल रहा है। कई राज्यों के महामहिम भी हमारे समर्थन में हैं। देश के महामहिम हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी हमें समर्थन दिया और पत्र लिखा है। लेकिन कल परसों एक लेटर आया था, 2 तारीख की डेट में डिस्पैच है रेल बोर्ड से, उसमें उन्होंने महामहिम को भी गलत जानकारी प्रस्तुत कर दी है रेल बोर्ड ने। तो वो भी एक बड़ा विषय है कि जब देश के महामहिम के बारे को गलत जानकारी दे सकते हैं तो हम लोगों को तो भी मूर्ख बना ही रहे हैं। एंकर 2। राजस्थान बानसूर क्षेत्र की विधायक शकुंतला राउत को कैबिनेट मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने पर चतरपुरा बानसूर सरपंच नीरज कुमार तनगरिया ने तो विधायकपुरी MLA क्वार्टर पर शकुंतला राउत को मिठाई खिलाकर 51 किलो की पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। चतरपुरा से आए हुए ग्राम वासियों ने भी एक साथ मिलकर हार्दिक स्वागत किया। जयपुर के कुछ कांग्रेस पदाधिकारी दिनेश जाटोलिया, मोहम्मद सलीम खान, भरत कुमार, अजय मुंडोतिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए विजय भवानी की ये रिपोर्ट। और मांझे
प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता में जन जागरण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार कार्यक्रम किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार जन जागरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विरुद्ध डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ और अन्य सामानों की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर यह कार्यक्रम किया गया तथा केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन निरंतर सभी सामानों की कीमतों में मूल्य वृद्धि करते जा रहा है। केंद्र सरकार शीघ्र मूल्य वृद्धि को वापस ले, इसके लिए जन जागरण यात्रा की शुरुआत ओरमांझी प्रखंड के ब्लॉक चौक से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक पैदल यात्रा किया गया। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्छ राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तिर्की द्वारा माल्यार्पण किया गया। और मांझी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की है और हमने लाल बहादुर शास्त्री जी का माल्यार्पण किया है और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश में बढ़ती महंगाई को रोकना है और प्रधानमंत्री को लगातार कदम पीछे खींचने पर मजबूर करना है। आपने देखा जन जागरण के 5वें दिन प्रधानमंत्री को किसानों के आगे झुकना पड़ा। हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों के लिए किसी भी हद तक। कांग्रेस पार्टी आम जनताओं के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ रही है। जैसे अभी काला कृषि बिल जो बनाया गया था केंद्र सरकार के माध्यम से, आम जनताओं के लिए उसको काला कानून घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ी और आज नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, बिल को वापस लेने में मजबूर कर दिए। उन किसानों में जो कि 700 से ज़्यादा आत्महत्या कर लिए या कुचल दिया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, उनके सम्मान में आज हम लोग यहाँ पर ओरमांझी प्रखंड में उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इस प्रकार का हम लोग पद यात्रा का कार्यक्रम किए। और जिस प्रकार केंद्र सरकार का ये जो रवैया है, पेट्रोल, डीजल, गैस में मूल्य वृद्धि बेतहाशा की जा रही है, उसके विरोध में केंद्र सरकार के विरोध में हमारे सोनिया राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के दिशा निर्देशानुसार ये आंदोलन हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम में हमारे इस पद यात्रा जन जागरण अभियान में शामिल हुए हमारे माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी और कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के नेता बंधु तिर्की जी शामिल हुए इस पद यात्रा में और शास्त्री जी के यहाँ माल्यार्पण किए और यहाँ के बाद फिर महात्मा गांधी में माल्यार्पण किया गया और काफ़ी जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और समझते हैं कि जब तक मूल वृद्धि वापस नहीं होती है तब तक हमारे कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत है। कांग्रेस का आंदोलन का परिणाम है कि कृषि कानून को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा। इस लड़ाई को तो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। अभी जो अब हम लोग दूसरी लड़ाई खासकर पूरे झारखंड में माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाने जा रही है, उसका हम लोगों का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जो है राष्ट्र की परिसंपत्तियों को जो बेचते जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ देश को ले जा रहे हैं और अमीरों को और अमीर और गरीबों को गरीब करते जा रहे हैं, उसके विरोध हम लोग जन जागरण अभियान का शुरुआत किए हैं। महंगाई के विरोध में जनता के साथ मिलकर लड़ाई शुरू करने का शुरुआत की है। इस चीज़ की शुरुआत आज हम लोगों ने की।
ये बड़ी झील को घूम जा सकती है। उसके बाद किसानों जो आत्महत्या हुआ उनको क्या मांगे? यही हमारे राष्ट्र के लोकतंत्र की ताकत और खूबसूरती है कि शांतिपूर्ण और सत्याग्रह आंदोलन से हम लोगों ने देश को आज़ाद भी कराया और आज हिटलर शाही से हम लोग मुक्त हुए। हिटलर को हम लोगों ने सत्याग्रह से हराया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आगे भी देश इसी तरह किसानों के लिए क्या मांग करेंगे? किसानों के लिए सबसे पहले बात तो यह है कि किसानों का जो मांग है एमएसपी निर्धारित करने का, उस पर सरकार जो सत्र बैठने जा रही है उस पर अमल करे और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। जो किसान बेचारे अपने जान गंवाए उसके परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए और एक सदस्य को नौकरी सुनिश्चित करे सरकार, तब कहीं जाकर इसके गुनाहों का भरपाई हम लोग मान सकते हैं। और मांझी थाना क्षेत्र के बघिन बांदा जत्रा स्थल में बांदा जत्रा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि खिजरी विधायक राजेश कच्छप मौजूद रहे। इस पुण्य कार्य को देखते हुए ग्रामीण एवं आसपास के गांव के लोग बहुत खुश हुए। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों का दुख सुख का साथी हूं और अपने क्षेत्र के जनताओं के प्रति मैं हमेशा तत्पर रहता और आगे भी रहूंगा। क्षेत्र के विकास की समस्या या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान करना पहली मेरी प्राथमिकता है। जिस पर आप लोगों ने मुझे जिस उम्मीद और विश्वास से विधायक बनाया है उसी प्रकार आप लोग का मान सम्मान का ख्याल रखना, हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना, आप लोगों के सहयोग के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं विकास का गंगा बहा दूंगा। हाथरस के सदाबार कोतवाली क्षेत्र में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। आग के चलते लाखों का माल जलकर राख हो गया। कपड़े की दुकान में आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। ये फर्म किस नाम से थी आपकी? ये डायमंड क्लॉथ तो आग कैसे लगी है? ये शॉर्ट सर्किट से लगी है। लोग कितना नुकसान मान लो? ये अभी अंदाज नहीं बता सकता मैं कुछ इसका लगभग। मैं अभी कुछ अंदाज नहीं है क्योंकि माल तैयार हो रहा था, कुछ तैयारी में था। तो रेडीमेड कम करते थे? हाँ, रेडीमेड का काम चालू किया था। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।